नमस्कार, आप देख रहे खजाना खबरों का। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर धनोज कुमार। आज हमारे साथ फिर एक बार बाबा चतुरानंद जी महाराज हैं, जिनसे पिछली बार और इन्होंने जो भी सत्संग पर बोले थे उनको आप लोगों ने पसंद किया था। मैं फिर एक बार अपने व्यूअर्स के लिए बाबा का इंटरव्यू करने आया हूं। यहाँ पर किशनपुर है ये, जो कि मधेपुरा जिला में ही पड़ता, सहरसा जिला में। तो सबसे पहले बाबा, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यहाँ कहूँगा कि सारे मनुष्य जो है संसार में दुख का कारण क्या है पता लगाना चाहिए, तब निवारण के लिए प्रयास करें। दुख का कारण साधारणतः लोग समझते हैं कि धन नहीं है, कुछ नहीं है, यानी सारी संपत्ति के अभाव को दुख का कारण है। लेकिन ऐसा नहीं, संसारी पदार्थ बहुतों के पास, फिर भी वह दुख से पूरी। 3 तरह के दुखों का शास्त्रों में वर्णन किया है, दैहिक, दैविक, भौतिक। ये तीनों तरह के दुख से हमको दुख का कारण का पता जब तक नहीं लगेगा, उसके निवारण के लिए प्रयास करना वह व्यर्थ सा लगेगा। इसलिए शास्त्रों में दुख का कारण हमारी अज्ञानता दवाई ने वर्णन किया है, मोह का व्याधि। सारे दुखों का जड़ अज्ञानता। अज्ञानी आदमी के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसा कि वर्णन दवाई ने किया, मोह सकल व्याधि कर्मूला तेजे सुनी जय बहुसुरा काम बात सब लोग अपारा क्रोध छाती जला, ये सब वर्णन किए। अज्ञानी आदमी को, ज्ञानी से नहीं। ज्ञानी का मतलब ये नहीं समझिएगा कि जो पढ़ लिख लिया उस तरह की दुनिया ज्ञानी हो गया। नहीं, पढ़ा लिखा विद्वान है लेकिन ज्ञानी नहीं है। उसके अंदर से भी, अंदर में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब उपजते रहते हैं। तो ये जो अज्ञान होता है अंधकार में, ज्ञान होता है प्रकाश में। जीव जो शरीर जो है, जीव आत्मा शरीर जो का संग लेकर के संसार का ज्ञान में आत्मा करती है। तो शरीर जो का संग छोड़ करके जो ज्ञान होगा, असल ज्ञान वही है। उसी ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, परमात्मा का ज्ञान को, या मुक्ति कैसे, यह उसी को। तो ये कैसे होगा? सारी इंद्रियों से हम अलग होंगे, इसके लिए क्रिया है। सबसे पहले तो यह जानना है शरीर में जीव जो है कहाँ पर है। जीव आँख खोल के संसार को देखता तो आँख बंद करके देखे तो सब क्या दिखाई पड़ेगा? अंधकार। तो अंधकार ही में जीव जब तक रहता है वह अज्ञानी मूढ़। अंधकार में ज्ञान नहीं होता है। छोटा बच्चा है, जन्म लेता है, ज्ञान नहीं है, उसके सांप में सांप आ जाएगा तो पकड़ने का कोशिश करता है। विष्ठा है पड़ी हुई, वो उसको भी उठाकर, ये अज्ञान की अवस्था, नहीं जानता हुआ तो सांप काटेगा तो मर जाएगा। जैसे जैसे बड़ा होता है ज्ञान बढ़ते जाता है। और ज्ञान का केंद्र भी कहीं है। जिस ज्ञान के केंद्र में पहुँचने से अब ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ शेष नहीं रहता। तो केंद्र में जब तक नहीं पहुँचेगा, वैज्ञानिक पहुँच गया और जितने प्रोफेसर, डॉक्टर जितने हैं, अब ज्ञान का उसको जरूरत नहीं है। नहीं, ज्ञान के केंद्र में जब तक नहीं पहुँचेगा। और क्या ज्ञान होता है? मैंने कहा अंधकार, प्रकाश और शब्द, तीन दर्जे हैं शरीर में। अंधकार में जीव पड़ा हुआ ज्ञानी बना, वो बना, किसी दुख होता है, हर तरह का अधिकार होता है। अंधकार से ऊपर उठेगा, प्रकाश में जाएगा, थोड़ा ज्ञान बढ़ गया, अधिकार में छूटने लगता है। तब प्रकाश से ऊपर शब्द का प्रकाश, शास्त्रों में इसका वर्णन किया ही है। और आपने कहीं देख लीजिए, अपने आंखों का क्या निकाल लेता है। किसी को भी लोग चर्चा में सोमा ज्योतिर्गम्य, मृत्यु अंधकार से ऊपर उठने की क्रिया है। अंधकार में चलते चलते अंधकार का प्रसार जहाँ करता है, उसके परे जाकर परे जाकर के प्रकाश में जीव जाता है, ज्ञान बढ़ गया। फिर शब्द सुनाई पड़ेगा, ज्योति अंतर्गत
वो सब सुनाई पड़ेगा और सब जहाँ लय हो जाता है उसी को निशब्दम परम कहा जाता है। वही ज्ञान का केंद्र है, या मोक्ष का धाम है, परमात्मा का धाम है। वहाँ चल करके संसार में रहेगा जीवन मुक्त पुरुष, किसी तरह का दुख नहीं, सपनों नहीं दुख दूर दर्शन बात। एक सवाल छोटा सा है, ये आखिरी सवाल ही आपसे लेते हैं कि जो महर्षि मही जी परमहंस जी महाराज का संदेश है, वो संदेश लेकर आप पूरे भारत में जाते हैं। जैसे जो है प्राणी का रुझान, खासतौर पर पुरुष और महिला की बात है, लेकिन नौजवान वर्ग जो है, वो नौजवान वर्ग जो आजकल एक सवाल उठ कर आया है कि ज़िंदगी से निराश हो चुका है, तो ऐसे नौजवान को बाबा क्या संदेश देना चाहेंगे? अरे सब मूल कम कर दे, ज्ञान नहीं है इसीलिए निराश है। ज्ञान हो जाएगा सब निराशा समाप्त हो जाएगा, सब दुख तक चला जाएगा। ज्ञान के केंद्र में पहुँचिए। तो सब मैंने कहा नहीं कि 3 दर्जे शरीर के अंदर है, 3 अंधकार प्रकाश, सब तीनों दर्जे से पार होकर के देखिए। किसी तरह की निराशा या किसी तरह का दुख वो तब हमको कहिए, करके देखना है। ऐसे नहीं कि विचार से सुन लिया 3 दर्जे है, दुख खत्म हो जाए, नहीं, आप चल के देखिए। जीव देखिए, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति 3 अवस्थाएँ होती हैं, उसमें 3 तरह का ज्ञान है। यह ज्ञान क्या है? अंधकारे में 3 तरह के, और फिर 3 अवस्था से ऊपर 4थी अवस्था है। इसलिए कहा 3 अवस्था तजो। 4थी अवस्था में जाएगा, जैसे जैसे जाते जाएगा आपको अनुभव होते जाएगा कैसा सुख होता है, कैसा आनंद है। संसार की तरफ आपका जो रुझान है वह हटेगा। संसार में आप जो भी प्रयास करते हैं, सफलता मिली तो थोड़ा सा सुख हो गया, विफलता फिर दुख। ये संसार में तो चलते रहता है, चलेगा। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो गया तो किसी तरह का दुख नहीं होता, नहीं होगा उनको, लेकिन वह त्रिताप से आपको बचना है, तो 3 दर्जे से पार जाना। और सत्संग एक प्रक्रिया है ध्यान का, हाँ, उस पर क्या प्रकाश डालेंगे? वह चेतना को समेटना पड़ता है। चेतना जो सारे शरीर में बिखरी हुई है उसको समेटना पड़ता है। समेटने के लिए कुछ शास्त्रों में जो वर्णन किया है, पूजा कोटि समम स्त्रोत्र, स्त्रोत कोटि समूह जाप, जाप कोटि समूह ध्यान, ध्यान कोटि समूह। ये सिलसिला है। पूजा करते हैं मंदिरों में जा करके, वह अनावश्यक नहीं है, वह स्थूल उपासना है। पहले स्थूल को से हटना है, हंसते हंसते फिर सूक्ष्म में जाएंगे, फिर सूक्ष्म से ऊपर हटेंगे तो सूक्ष्म से सूक्ष्म उपासना। स्थूल उपासना में यहाँ तक है पूजा कर या किसी मूर्ति का ध्यान करते हैं, जाप करते हैं। यह स्थूल उपासना क्या है? सगुण उपासना है ना। सगुण के बाद निर्गुण उपासना। निर्गुण उपासना सूक्ष्माति सूक्ष्म, उसी को ज्योति ध्यान, जो हमने कहा शास्त्रों में बिंदु ध्यान का स्थूल के केंद्र में जाएगा, एक दिनता का की प्राप्ति होगी, और उसके बाद प्रकाश मंडल में जुट जाएगा। अपने जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो सुख के अनुभूति होगी। वह संसार वाला सुख नहीं, विशेष सुख नहीं, चाहे गुरु हो सबके लिए के बाद युवक है तो फिर वही। ऐसा नहीं कि बड़का नौकरी मिल गया तो वही करते हैं, नौकरी से छुट्टी तो निराशा। ये तो ऐसा निराशा में जुड़ते रहता है। संसार में दुख होते रहेंगे, सारे दुखों का छुट्टी तो ज्ञान के चले तो ये थे महर्षि मही परमहंस जी के महाराज के जो अभी के खास तौर पर जो है चतुरानंद जी महाराज, और उन्होंने हर बात को ध्यान में रखते हुए कहा और ध्यान पर भी प्रकाश डाले। और खासतौर उन नौजवानों के लिए जो मैंने सवाल पूछा, जो नौजवान निराश हो रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा। मैं डॉक्टर धनोज कुमार